हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ रहे थे, उसमें भक्ति काल की प्रकरण 4 तक पढ़ लिया। आज का टॉपिक है प्रकरण 5 शगुनधारा कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा की बात करें, इस प्रकरण की बात करें तो इस प्रकरण में शुक्ल जी ने शंकर व श्री वल्लभाचार्य जी शंकर व श्री वल्लभाचार्य के माध्यम से कृष्ण भक्ति शाखा का दार्शनिक आधार व इतिहास समझाया है। इसके बाद अष्टछाप के कवियों व अन्य कृष्ण भक्त कवियों के विषय में चर्चा इस प्रकरण के अंतर्गत की गई है। कृष्ण भक्ति शाखा की बात करें तो इस काव्य धारा यानी कि कृष्ण भक्त काव्य धारा के अंतर्गत शगुनोपासक भक्त कवियों के द्वारा कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर उसकी उपासना में काव्य रचना की गई और उनके द्वारा रचित काव्य कृष्ण काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। उसी को कृष्ण भक्ति शाखा भी कहते हैं। कृष्ण शब्द के उल्लेख की बात करें तो सबसे पहले कृष्ण शब्द का उल्लेख है ना ऋग्वेद के प्रथम, अष्टम व दशम मंडलों में मिलता है, किंतु ये कृष्ण एक ऋषि है तथा महाभारत पुराणों एवं हिंदी काव्यों में भी वर्णित कृष्ण से भिन्न है। कृष्ण भक्त काव्य धारा की अगर प्रवर्तक की बात करें तो श्री वल्लभाचार्य जी कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। इसमें अलग अलग संप्रदाय हैं, जैसे वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक महाप्रभु वल्लभाचार्य हैं, हरिदासी संप्रदाय या सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी हैं, निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य जी हैं और राधा वल्लभ संप्रदाय गोस्वामी हित हरिवंश है। इस प्रकार अलग अलग संप्रदाय भी दिए गए हैं भक्ति कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत। और कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषताओं की बात करें ना तो इसमें कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया है। कृष्ण को लोक रंजक और लोक रक्षक के रूप में निरूपित किया गया है। लोक रक्षक की बात करें तो गीता महाभारत में किया गया है। लोक रंजक की बात करें तो पुराणों व हिंदी काव्यों में लोक रंजक के रूप में स्वरूप का चित्रण किया गया है। इसमें वात्सल्य एवं श्रृंगार रसों की प्रधानता है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत लोकोक्तियों मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। मुक्तक एवं गेय काव्यों की इसमें रचना की गई है। इसके अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं श्री वल्लभाचार्य जी। श्री वल्लभाचार्य जी की बात करें ना तो इन्होंने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। वल्लभ संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है और वल्लभाचार्य ने ही पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। अलग अलग प्रकार से पुष्टि मार्ग में ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया गया है। तो पढ़ते हैं श्री वल्लभाचार्य जी यानी कि पहले कहा जा चुका है कि विक्रम की 15वीं और 16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो आंदोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक रहा, उसके श्री वल्लभाचार्य जी प्रधान प्रवर्तकों में से थे। आचार्य जी का जन्म संवत 1535 वैशाख कृष्ण 11 को और गोलोकवास संवत 1587 आषाढ़ शुक्ल तृतीया को हुआ। ये वेद शास्त्र में पारंगत धुरंधर विद्वान थे। ये वेद शास्त्र में पारंगत थे वल्लभाचार्य जी। रामानुज से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भक्त दार्शनिक के आचार्य हुए हैं, सबका लक्ष्य शंकराचार्य के मायावाद और विवृतवाद से पीछा छुड़ाना था, जिसके अनुसार भक्ति अविद्या या भ्रांति ही ठहरती है। शंकर ने केवल निरुपराधी निर्गुण ब्रह्म की ही पारमार्थिक सत्ता स्वीकार की थी। वल्लभ ने ब्रह्म में शव धर्म माने। सारी सृष्टि को उन्होंने लीला के लिए ब्रह्म की आत्मकृति कहा। अपने को हंस रूप जीवों में बिखेरना ब्रह्म की लीला मात्र है। अक्षर ब्रह्म अपनी आविर्भाव तिरोभाव की अचिंत्य शक्ति से जगत के रूप में परिणित भी होता है और उसके परे भी रहता है। वह अपने सत चित्त और आनंद इन तीनों स्वरूपों का आविर्भाव और तिरोभाव करता रहता है। जीव में सत्य और चित्त का आविर्भाव रहता है, पर आनंद का तिरोभाव, जड़ में केवल सत्य का ही आविर्भाव रहता है। चित्त और आनंद दोनों का तिरोभाव रहता है। माया कोई वस्तु नहीं है। श्री कृष्ण परब्रह्म है जो दिव्य गुणों से संपन्न होकर पुरुषोत्तम कहलाते हैं। तो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को कहा जाता है। आनंद का पूर्ण आविर्भाव इसी पुरुषोत्तम रूप में रहता है, अतः यही श्रेष्ठ रूप है।
पुरुषोत्तम कृष्ण की सब लीलाएं नित्य है। वे अपने भक्तों के लिए व्यापी बैकुंठ में, यानी कि जो विष्णु के बैकुंठ से ऊपर है, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते हैं। गोलोक किसी व्यापी बैकुंठ का एक खंड है जिसमें नित्य रूप में यमुना, वृंदावन, निकुंज इत्यादि सब कुछ है। भगवान की इस नित्य लीला सृष्टि में प्रवेश करना ही जीव की सबसे उत्तम गति है। शंकर ने निर्गुण को ही ब्रह्म का पारमार्थिक या असली रूप कहा था और सगुण ही व्यवहारिक या माइक। वल्लभाचार्य ने बात उलटकर सगुण रूप को ही असली पारमार्थिक रूप बताया और निर्गुण को उसका हंसतत तिरोहित रूप कहा। भक्ति की साधना के लिए वल्लभ ने उसके श्रद्धा के अवयव को छोड़कर जो महत्व की भावना में मग्न करता है, केवल प्रेम लिया। प्रेम लक्षणा भक्ति ही उन्होंने ग्रहण की। 84 वैष्णव की वार्ता में सूरदास जी की एक वार्ता के अंतर्गत प्रेम को ही मुख्य और श्रद्धा या पूज्य बुद्धि को ही आनुषंगिक या सहायक कहा। श्री आचार्य जी महाप्रभु के मार्ग को कहा स्वरूप है। मातम में ज्ञानपूर्वक सुदृढ़ स्नेह तो परम काष्ठा है। सने आगे भगवान का रहत नहीं ताते, भगवान बेर बेर महात्म में जनावत हैं। इन ब्रज भक्तन का को शनेह परम काष्ठापन है, ताही समय तो महात्म में रहे, पीछे विस्मृत होए जाए। प्रेम साधना में वल्लभ ने लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों का त्याग विधेय ठहराया। इस प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, जिसे पोषण या पुष्टि कहते हैं। इसी से वल्लभाचार्य जी ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा। उन्होंने जीव 3 प्रकार के माने हैं, पुष्टि जीव, मर्यादा जीव और प्रवाह जीव। तो वल्लभाचार्य जी ने जीव कितने प्रकार के माने हैं? तो 3 प्रकार के, पुष्टि जीव, मर्यादा जीव और प्रवाह जीव। पुष्टि जीव जो भगवान के अनुग्रह का ही भरोसा रखते हैं और नित्य लीला में प्रवेश करते हैं, उन्हें पुष्टि जीव, यानी कि जो भगवान पर ही भरोसा रखते हैं, भगवान की अनुग्रह पर ही भरोसा रखते हैं, नित्य लीला में प्रवेश करते हैं, उन्हें पुष्टि जीव कहते हैं। और मर्यादा जीव जो वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं और स्वर्ग आदि का लोक प्राप्त करते हैं, उन्हें मर्यादा जीव। और प्रवाह जीव जो संसार के प्रभाव में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं, उन्हें प्रवाह जीव कहते हैं। कृष्णाश्रय नामक एक प्रकरण ग्रंथ में वल्लभाचार्य ने अपने समय के अत्यंत विपरीत दशा का वर्णन किया, जिसमें उन्हें वेद मार्ग या मर्यादा मार्ग का अनुसरण अत्यंत कठिन दिखाई पड़ा। देश में मुसलमानी साम्राज्य अच्छी तरह दृढ़ हो चुका था। हिंदुओं का एकमात्र स्वतंत्र और प्रभावशाली राज्य दक्षिण का विजयनगर राज्य रह गया था, पर बहमनी सुल्तानों के पड़ोस में रहने के कारण उसके दिन भी गिन हुए दिखाई पड़ते थे। इस्लामी संस्कार धीरे धीरे जमते जा रहे थे। सूफी पीरों के द्वार सूफी पद्धति की प्रेम लक्षणा भक्त का प्रचार कार्य धूम से चल रहा था। एक और निर्गुण पंथ के संत लोग वेद शास्त्र की विधियों पर से जनता की आस्था हटाने में जुटे हुए थे। अतः वल्लभाचार्य ने अपने पुष्टि मार्ग का परिवर्तन बहुत कुछ देश काल देखकर किया। वल्लभाचार्य जी के मुख्य ग्रंथ यह है, पहला पूर्व मीमांसा भाष्य, दूसरा उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य को ही अणुभाष्य कहा जाता है। इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका या सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध तथा 16 छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ, ये वल्लभाचार्य के प्रमुख ग्रंथ है। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्म भाष्य, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका या सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध तथा 16 छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक के अनुसार ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है सभी हिंदी के स्टूडेंट के लिए। 16 छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ, इसमें से पूर्व मीमांसा भाष्य का बहुत छोटा सा अंश मिलता है। अणुभाष्य आचार्य जी पूरा न कर सके, यानी कि अणुभाष्य को आचार्य जी पूरी न कर सके। अंत के 1.5 अध्याय उनके पुत्र गोसाई विठलनाथ ने लिखकर ग्रंथ पूरा किया। भागवत की सूक्ष्म टीका नहीं मिलती, सुबोधनी का भी कुछ अंश ही मिलता है। प्रकरण ग्रंथों में पुष्टि प्रभाव मर्यादा नाम की प्रसिद्ध पुस्तक मूलचंद तुलसीदास
वाला ने संपादित करके प्रकाशित कराई। रामानुजाचार्य के समान वल्लभाचार्य जी ने भी भारत के बहुत से भागों में पर्यटनों और विद्वानों से शास्त्रार्थ करके अपने मत का प्रचार किया। अंत में अपने उपास्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जाकर उन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की और अपने शिष्य पूरनमल खत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का बड़ा भारी मंदिर का निर्माण कराया। तो इनके शिष्य कौन थे? श्री पूरनमल खत्री। तथा सेवा का बड़ा भारी मंडाल बांधा। वल्लभ संप्रदाय में जो उपासना पद्धति या सेवा पद्धति ग्रहण की गई उसमें भोग, राग तथा विलास की प्रभुत्व सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही। मंदिरों की प्रशंसा केसर की चक्कियां चले हैं कहकर होने लगी। भोग विलास के इस आकर्षण का प्रभाव सेवक सेविकाओं पर कहाँ तक अच्छा पड़ सकता था? जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया। इस संगीत धारा में दूसरे संप्रदायों के कृष्ण भक्तों ने भी पूरा योग दिया। सब संप्रदायों के कृष्ण भक्त भागवत में वर्णित कृष्ण की ब्रज लीला को ही लेकर चले, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए कृष्ण का मधुर रूप ही पर्याप्त समझा। महत्व की भावना से उत्पन्न श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव छोड़ देने के कारण कृष्ण के लोक रक्षक और धर्म संस्थापक स्वरूप को सामने रखने की आवश्यकता उन्होंने न समझी। भगवान के मर्म स्वरूप को इस प्रकार किनारे रख देने से उनकी ओर आकर्षित होने और आकर्षित करने की प्रवृत्ति का विकास कृष्ण भक्तों में न हो पाया। फल ये हुआ कि कृष्ण भक्त कवि अधिकतर फुटकल संगारी पदों की रचना में ही लगे रहे। उनकी रचनाओं में न तो जीवन के अनेक गंभीर पक्षों के मार्मिक रूप स्फुरित हुए, न अनेक रूपता आई। श्री कृष्ण का इतना चरित ही उन्होंने न लिया जो खंड काव्य, महाकाव्य आदि के लिए पर्याप्त होता। राधा कृष्ण की प्रेम लीला ही सबने गाई। किसके अनुसार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक के अनुसार। भागवत धर्म का उदय यद्यपि महाभारत काल में ही हो चुका था और अवतारों की भावना देश में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी, पर वैष्णव धर्म के सांप्रदायिक स्वरूप का संगठन दक्षिण में ही हुआ। वैदिक परंपरा के अनुकरण पर अनेक संहिताएं, उपनिषद, सूत्र ग्रंथ इत्यादि तैयार हुए। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के मधुर रूप का विशेष वर्णन होने से भक्ति क्षेत्र में गोपियों के ढंग के प्रेम का माधुर्य भाव का रास्ता खुला। इसके प्रचार में दक्षिण के मंदिर की देवदासी प्रथा विशेष रूप से सहायक हुई। माता पिता मंदिरों में है ना लड़कियों को चढ़ा आते थे और जहां उनका विवाह भी ठाकुर जी के साथ हो जाता था, उनके लिए मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान की उपासना प्रतिरूप में विधि थी। इन्हीं देवदासियों में कुछ प्रसिद्ध भक्तिनें भी हो गई हैं, जैसे दक्षिणी में अंदाल इस प्रकार की एक प्रसिद्ध भक्तिनी हो गई, जिनका जन्म संवत 773 में हुआ था। अंदाल के पद द्रविड़ भाषा में त्रुपई नामक पुस्तक में मिलते हैं। अंदाल एक स्थल पर कहती है कि अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हूँ और स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। इस भाव की उपासना यदि कुछ दिन चले तो उसमें गुह्य और रहस्य की प्रवृत्ति हो जाएगी। रहस्यवादी सूफियों का उल्लेख ऊपर हो चुका है, जिनकी उपासना भी माधुर्य भाव की थी। मुसलमानी जमाने में इन सूफियों का प्रभाव देश की भक्ति भावना के स्वरूप पर बहुत कुछ पड़ा। माधुर्य भाव को प्रोत्साहन मिला। माधुर्य भाव की जो उपासना चली आ रही थी उस पर सूफियों के प्रभाव से आभ्यंतर मिलन, मूर्छा, उन्माद आदि की भी रहस्यमयी योजना हुई। मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु दोनों पर सूफियों का प्रभाव पाया जाता है। सूरदास जी अगले कवि है सूरदास। सूरदास जी की बात करें तो ये भी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। सूरदास जी की सामान्य तौर पर अगर जन्म की बात करें तो 1478 ईस्वी में, निधन 1583 ईस्वी में। और इनके जन्म स्थान में भी अलग अलग प्रकार के मतभेद थे, जैसे श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी तो इनको है ना रुनकता गाँव-घाट में इनका जन्म स्थान मानते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर नगेंद्र की, गणपति चंद्रगुप्त की इत्यादि की बात करें तो सिही में इनका जन्म स्थान मानते हैं। अलग अलग मतभेद हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनको रुनकता गाँव-घाट में इनका जन्म स्थान मानते हैं। शुक्ल जी ने आचार्य
सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा और जीवनो उत्सव का कवि भी शुक्ल जी ने कहा। अलग अलग कवियों ने इनके अलग अलग उपनाम दिए, जैसे पुष्टि मार्ग का जहाँ जिनको गोस्वामी विठलनाथ जी ने कहा, भक्ति का समुद्र इनको वल्लभाचार्य जी ने कहा और हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य भिखारीदास और शुक्ल जी ने कहा। इस प्रकार इनके अलग अलग नाम। इनकी रचनाओं की बात करें ना, सूरदास की रचनाओं की बात करें तो सबसे प्रमुख है सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास जी का व्रत 84 वैष्णव की वार्ता में केवल इतना ज्ञात होता है कि ये पहले गौघाट, आगरे और मथुरा के बीच एक साधु या स्वामी के रूप में रहा करते थे और शिष्य किया करते थे। गोवर्धन पर श्रीनाथ जी का मंदिर बन जाने के पीछे एक बार वल्लभाचार्य जी गौघाट पर उतरे, तब सूरदास उनके दर्शन को आए और उन्हें अपना बनाया, एक पद गाकर सुनाया। आचार्य जी ने उन्हें अपना शिष्य किया और भागवत की कथाओं को गाने योग्य पदों में करने का आदेश दिया। उनकी सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देख वल्लभाचार्य जी ने उन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर की कीर्तन सेवा सौंपी। इस मंदिर को पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर संवत 1576 में पूरा बनवाकर खड़ा किया था। मंदिर पूरा होने के 11 वर्ष पीछे अर्थात संवत 1587 में वल्लभाचार्य जी की मृत्यु हो गई। श्रीनाथ जी के मंदिर निर्माण में थोड़ा ही पीछे सूरदास जी वल्लभ संप्रदाय में आए। ये 84 वैष्णव की वार्ता में इन शब्दों से स्पष्ट होता है कि औरों पद गाए तब श्री महाप्रभु जी अपने मन में विचारे, जो श्रीनाथ जी के यहाँ और तो सब सेवा को मंडान भयो है, पर कीर्तन की मंडान नहीं कियो, ताते अब सूरदास को दीजिए। अतः संवत 1580 के आसपास सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य हुए होंगे और शिष्य होने के कुछ ही पीछे उन्हें कीर्तन सेवा मिली होगी। तब से वे बराबर गोवर्धन पर्वत पर मंदिर की सेवा करते थे। इसका स्पष्ट आवाज सूर सारावली के भीतर मौजूद है। तुलसीदास जी के प्रसंग में हम कह आए हैं कि भक्त लोग कभी कभी किसी ढंग से अपने इष्ट देव की कथा के भीतर डालकर उनके चरणों तक अपने पहुंचने की भावना करते हैं। तुलसी ने तो अपने को कुछ प्रच्छन्न रूप में पहुंचा है, पर सूर्य ने प्रकट रूप में। कृष्ण जन्म के उपरांत नंद के घर बराबर आनंद उत्सव हो रहे हैं, उसी बीच एक डाड़ी आकर कहता है कि नंद जू मेरे मन आनंद भयो हो गोवर्धन ते आयो, तुमरे पुत्र भयो मैं सुनि के अति आतुर हुटी धायो। प्रमुख पंक्तियां ये, जब तुम मदन मोहन करी ठेरो, ये सुनी के घर जाऊं हो तो थेरो, घर को डाडी सूरदास मेरो नाऊ। इनकी सूरदास की प्रमुख पंक्तियां हैं। वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विठल नाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसोली ग्राम में सूरदास जी की मृत्यु हुई। सूरदास जी की मृत्यु कहाँ पे हुई? तो पारसोली, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पारसोली ग्राम में सूरदास जी की मृत्यु हुई। इसका पता भी उक्त वार्ता से लगता है कि गोसाई विठल नाथ जी की मृत्यु संवत 1642 में हुई। इसके कितने पहले सूरदास परलोकवास हुआ ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। सूर सागर समाप्त करने पर सूर्य ने जो सूर सागर सारावली लिखी उसमें अपनी अवस्था 67 वर्ष कही है। गुरु प्रसाद होत ये दर्शन 67 बरस प्रवीण। तात्पर्य कि 67 वर्ष पहले वे सूर सागर समाप्त कर चुके थे। सूर सागर समाप्त होने के थोड़े ही पीछे सूर सारावली लिखी होगी। एक और ग्रंथ सूर सागर का साहित्य लहरी है, यानी कि साहित्य लहरी, जिसमें अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कोट पदे। इसका रचनाकाल सूर ने इस प्रकार व्यक्त किया। मुनि शुनि रसन के रसलेख दसन गौरी नंद को लिखी सुबल संवत पेख। इसके अनुसार संवत 1607 में साहित्य लहरी लिखी गई। कब? तो 1607 में साहित्य लहरी समाप्त हुई। ये तो मानना ही पड़ेगा कि साहित्य क्रीड़ा का ये ग्रंथ सूर सागर से छुट्टी पाकर, पहले यानी कि सूर सागर से छुट्टी पाकर ही सूर्य ने संकलित किया होगा। उसके 2 वर्ष पहले यदि सूर सारावली की रचना हुई
तो कह सकते हैं कि संवत 1605 में सूरदास जी 67 वर्ष के थे। अब यदि उनकी आयु 80 या 82 वर्ष माने तो उनका जन्मकाल संवत 1540 के आसपास तथा मृत्युकाल 1620 के आसपास की अनुमति होता है। साहित्य लहरी के अंत में एक पद है जिसमें सूर अपनी वंश परंपरा देते हैं। उस पद के अनुसार सूर पृथ्वीराज के कवि चंद्र बरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट थे। चंद कवि के कुल में हरिचंद हुए, जिनके 7 पुत्रों में से सबसे छोटे सूरज दास यानी कि सूरदास थे। यानी कि हरिचंद के कितने पुत्र हुए? तो 7 पुत्र हुए, और 7 पुत्रों में सबसे छोटे सूरज दास यानी कि सूरदास थे। शेष 6 भाई जब मुसलमानों से युद्ध करते हुए मारे गए तब अंधे सूरदास बहुत दिनों इधर उधर भटकते रहे। एक दिन वे कुएं में गिर पड़े और 6 दिन उसी में पड़े रहे। 7वें दिन कृष्ण भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें दृष्टि देकर अपना दर्शन किया। भगवान ने कहा कि दक्षिण के प्रबल ब्राह्मण कुल द्वारा शत्रुओं का नाश होगा और तू सब विद्याओं में निपुण होगा। इस पर सूरदास ने वर मांगा कि जिन आंखों से मैंने आपका दर्शन किया उनसे अब और कुछ न देखूं और सदा आपका भजन करूं। कुएं से जब भगवान उन्हें बाहर निकालना चाहा तब वे त्यों के त्यों अंधे हो गए और ब्रज में आकर भजन करने लगे। वहाँ गोसाई जी ने उन्हें अष्टछाप में लिया। हमारा अनुमान है कि साहित्य लहरी में यह पद किसी भाट के द्वारा जोड़ा गया है। यह पंक्ति है, प्रबल दक्षिण भी प्रकुल ते शत्रु हवे हे नाश। इसे सूर के बहुत पीछे की रचना बता रही है। प्रबल दक्षिण भी प्रकुल से साप पेशवाओं की ओर संकेत है। इसे खींचकर आध्यात्म पक्ष की ओर मोड़ने का प्रयत्न वे थे। सारांश है कि हमें सूरदास जी का थोड़ा सा व्रत 84 वैष्णव की वार्ता में मिलता है और उसी पर संतोष करना पड़ता है। ये वार्ता भी यद्यपि वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोकुलनाथ जी की कही जाती है पर उनकी लिखी नहीं जान पड़ती। इसमें कहीं जगह गोकुलनाथ जी के श्रीमुख से कही हुई बातों का बड़े आदर और सम्मान के शब्दों में उल्लेख है और वल्लभाचार्य जी की शिष्या न होने के कारण मीराबाई को बहुत बुरा भला कहा गया है और गालियां तक दी गई है। रंग ढंग से ये वार्ता गोकुलनाथ जी के पीछे उनके किसी गुजराती शिष्य की जान पड़ती है। भक्तमाल में सूरदास जी के संबंध में केवल एक छपय मिलता है जो निम्नलिखित है। उक्ति चोज अनुप्रास बरन अस्थिति अति भारी, बचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकदारी, प्रतिबिंबित दिवी दृष्टि हृदय हरि लीला बासी, जन्म कर्म गुण रूप सबे रचना प्रकाशी। कृष्ण चरित के गान में गीति काव्य की जो धारा पूर्व में जयदेव और विद्यापति ने बहाई उसी का अवलंबन ब्रज के भक्त कवियों ने भी किया। आगे चलकर अलंकार काल के कवियों ने अपनी श्रृंगारमयी मुक्त कविता के लिए राधा और कृष्ण की ही प्रेम लिया। इस प्रकार कृष्ण संबंधिनी कविता का स्फुरण मुक्तक के क्षेत्र में हुआ, प्रबंध के क्षेत्र में नहीं। बहुत पीछे संवत 1809 में ब्रजवासीदास ने रामचरितमानस के ढंग पर दोहे चौपाइयों के प्रबंध काव्य के रूप में कृष्ण चरित का वर्णन किया, पर ग्रंथ बहुत साधारण कोटि का हुआ और उसका वैसा रूप प्रसार न हो सका। कारण ही स्पष्ट है कि कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण के भगवान के चरित का जितना अंश लिया वह एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त न था। उनमें मानव जीवन की वह अनेक रूपता न थी जो एक प्रबंध काव्य के लिए आवश्यक है। कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा अपने इष्ट देव की केवल बाल लीला और यौवन लीला लेकर ही अग्रसर हुई जो गीत और मुक्तक के लिए ही उपयुक्त थी। मुक्तक के क्षेत्र में कृष्ण भक्त कवियों की आलंकारिक कवियों ने श्रृंगार और वात्सल्य रसों की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। पहले कहा गया कि श्री वल्लभाचार्य जी की आज्ञा से सूरदास जी ने श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। इनके सूर सागर में वास्तव में भागवत के 10वें स्कंद की कथा संक्षेप तिथिव्रत के रूप में थोड़े से पदों पर कह दी गई है। सूर सागर में कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई है। भिन्न भिन्न लीलाओं के प्रसंग को लेकर इस सच्चे रसमग्न कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की जड़ी सी बांध दी। इन पदों के संबंध में सबसे पहले बात ध्यान देने की यह है कि चलती हुई ब्रजभाषा
में सबसे पहले साहित्य रचना होने पर भी इतने सुडौल और परिमार्जित है। यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगारी और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूटी सी जान पड़ती है। अतः सूर सागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। गीतों की परंपरा तो सब जातियों में अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही थी। सभ्य जातियों ने लिखित साहित्य के भीतर भी उनका समावेश किया और लिखित रूप में आकर उनका रूप पंडितों की काव्य परंपरा की रूढ़ियों के अनुसार बहुत कुछ बदल जाता है। इससे जीवन के कैसे कैसे योग सामान्य जनता का मर्म स्पर्श करते आए हैं और भाषा किन किन पद्धतियों पर वे अपने गहरे भावों की अभिव्यंजना करते आए हैं, इसका ठीक पता हमें बहुत काल से चले आते हुए मौखिक गीतों से ही लग सकता है। किसी देश की काव्यधारा के मूल प्राकृतिक स्वरूप का परिचय हमें चिरकाल से चले आते हुए इन्हीं गीतों से मिल सकता है। घर घर प्रचलित स्त्रियों के घरेलू गीतों में श्रृंगार और करुण दोनों का बहुत स्वाभाविक विकास हम पाएंगे। इसी प्रकार आल्हा, कड़खा आदि पुरुषों के गीतों में वीरता की व्यंजना सरल स्वाभाविक पद्धति मिलेगी। देश की अंतर्वर्तनी मूलधारा के स्वरूप में ठीक ठीक परिचय के लिए ये ऐसे गीतों का पूर्ण संग्रह बहुत आवश्यक है। इस पर संग्रह कार्य में उन्हीं का हाथ लगाना ठीक है जिन्हें भारतीय संस्कृति के मार्मिक स्वरूप की फर्क हो, जिनमें पूरी ऐतिहासिक दृष्टि हो। स्त्रियों के बीच चले आते हुए बहुत से पुराने गीतों को देखने पर पता लगेगा कि स्वकिया के ही प्रेम की सरल गंभीर व्यंजना है। प्रक्रिया प्रेम के जो गीत वे कृष्ण और गोपियों की प्रेम लीला को ही लेकर चले हैं, इससे उन भक्ति या धर्म का भी कुछ रंग चढ़ा। इस प्रकार के मौखिक गीत देश के प्राय सब भागों में गाए जाते थे। मैथिल कवि विद्यापति संवत 1460 की पदावली में हमें उनका साहित्यिक रूप मिलता है। जैसा कि हम पहले ही देख आए हैं, सूर के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। कुछ के तो भाव बिल्कुल मिलते हैं, जैसे अनुखन माधव माधव सुमरहित सुंदरी बेली मदाई, हो निज भाव सुबह वही विश्रल अपने गुण लुबदाई। इन पंक्तियों को देख लीजिए। इस पद का भावार्थ है कि प्रतिक्षण कृष्ण का स्मरण करते करते राधा कृष्ण हो जाती है, यानी कि राधा कृष्ण की हो जाती है और अपने को कृष्ण समझकर राधा के वियोग में राधा राधा रटने लगती है। फिर जब होश में आती है तब वो कृष्ण के विरह में संतृप्त होकर फिर कृष्ण कृष्ण करने लगती है। इस प्रकार अपनी शुद्ध में रहती है, तब भी नहीं रहती, तब भी दोनों अवस्थाओं में वह विरह का ताप सहना पड़ता है। उनकी दशा उस लकड़ी के भीतर के कीड़े की सी रहती है जिसका दोनों छोरों पर आग लगी हुई है। अब इस भाव का सूर का ये पद देखिए। सुनो श्याम ये बात, सूरदास जी की प्रमुख पंक्ति है। सुनो श्याम ये बात और कहूँ क्यों समझाए कहे ये, दोहू दिशि की रति विरह विरहन कैसे के जो सहे, जब राधे तब ही मुख माधो माधो रटती रहे, जब माधो हवे जाती सकल तनु राधा विरह दे। इस छपे में सूर के अंधे होने बर का संकेत है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। जीवन का कोई विशेष प्रमाणिक व्रत न पाकर इधर कुछ लोगों ने सूर के समय के आसपास के किसी ऐतिहासिक लेख में जहाँ कहीं सूरदास नाम मिला हो वहीं का व्रत प्रसिद्ध सूरदास पर घटाने का प्रयत्न किया। ऐसे दो उल्लेख लोगों को मिले हैं। एक तो है आईन एकबरी में अकबर के दरबार में नौकर गवैयों और बीनकारों आदि कलावंतों की जो परिस्थिति, उसमें बाबा रामदास और उसके छोटे बेटे सूरदास दोनों के नाम दर्ज हैं। उसी ग्रंथ में ये भी लिखा है कि सब कलावंतों की 7 मंडलियां बना दी गई थी। प्रत्येक मंडली में सप्ताह में एक बार दरबार में हाजिर होकर बादशाह का मनोरंजन करती थी। अकबर संवत 1613 में गद्दी पर बैठा था। हमारे सूरदास संवत 1580 के पास ही वल्लभाचार्य जी के शिष्य हो गए और उनके पहले भी विरक्त साधु के रूप में गौघाट पर रहा करते थे। इसी दशा में संवत 1613
के बहुत बाद दरबारी नौकरी करने कैसे पहुंचे। अतः ऐनकबरी के सूरदास और सूरसागर के सूरदास एक ही व्यक्ति नहीं ठहरते। सेकंड नंबर है मुंशियात अबुल फजल नामक अबुल फजल के पत्रों का एक संग्रह है, जिसमें वे बनारस के किसी संत सूरदास के नाम अबुल फजल का एक पत्र है। बनारस का करोड़ी इन सूरदास के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था। इससे उसकी शिकायत लिखकर उन्होंने शाही दरबार में भेजी और उसी के उत्तर में अबुल फजल का पत्र है। बनारस के सूरदास बादशाह के इलाहाबाद में मिलने के लिए है इस तरह बुलाए गए थे। हजरत बादशाह इलाहाबाद के तशरीफ़ लाएंगे। उम्मीद है कि आप भी शर्फ मुलाज़म से मुशर्रफ होकर हकीकी होंगे और खुदा का शुक्र है कि हजरत भी आपको हक शिनास जानकर दोस्त रखते हैं। पारसी का अनुवाद है। इन शब्दों से ऐसी ध्वनि निकलती है कि कोई ऐसे संत थे जिनके अकबर के दीन इलाही में दीक्षित होने की संभावना अबुल फजल समझता था। संभव है कि एक कबीर के अनुयायी कोई संत हो। अकबर का 2 बार इलाहाबाद जाना पाया जाता है, एक तो संवत 1640 में, फिर 1661 में। पहली यात्रा के समय ये लिखा हुआ भी यदि इस पत्र में माने तो भी उस समय हमारे शूर को गोलोकवास हो चुका था। यदि उन्हें तब भी तक जीवित माने तो 100 वर्ष के ऊपर रहे होंगे। मृत्यु के इतने समीप आकर वे इस सब झमेलों में क्यों पड़ने जाएंगे, या उनके दीन हिलाई में दीक्षित होने की आशा कैसे की जाएगी। श्री वल्लभाचार्य जी के पीछे उनके पुत्र गोसाई विठलनाथ जी गद्दी पर बैठे। उस समय तक पुष्टि मार्ग कहीं सुंदर से सुंदर पद्यों की रचना कर चुके थे। इससे गोसाई विठलनाथ जी ने उनमें से 8 सर्वोत्तम कवियों को चुनकर अष्टछाप की प्रतिष्ठा की थी। अष्टछाप के 8 कवि हैं। अष्टछाप के प्रमुख 8 कवि हैं, जिसमें सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास, कृष्णदास, चीत स्वामी, गोस्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास से प्रमुख अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के कवियों में 4 तो है ना जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं और 4 विठलनाथ जी के शिष्य हैं। 4 तो जैसे कुंभनदास, सूरदास और कृष्णदास और परमानंदास, यानी कि सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास, कृष्णदास, ये 4 तो है ना वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। और गोस्वामी, चीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुजदास, यानी कि चित स्वामी, गोस्वामी और चतुर्भुजदास और नंददास, ये 4 बाद के है ना विठलनाथ जी के शिष्य हैं। तो 4 तो किसके हैं, वल्लभाचार्य जी के हैं, और 4 किसके शिष्य हैं, विठलनाथ जी के हैं। इनको मिलाकर अष्टछाप की प्रतिष्ठा की। इन अष्टछाप के कवियों को है ना अष्टसखा के नाम से या अष्टविनायक के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण भक्ति परंपरा में कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को ही लेकर प्रेम तत्व की बड़ी विस्तार के साथ व्यंजना हुई है। उनके लोक पक्ष का समावेश उसमें नहीं है। इन कृष्ण भक्तों के कृष्ण प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं से गिरे हुए गोकुल के श्री कृष्ण हैं। बड़े बड़े भूपालों के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारका के श्री कृष्ण ही हैं। कृष्ण के जिस मधुर रूप को लेकर के ये भक्त कवि चल रहे हैं वह हास विलास की तरंगों से परिपूर्ण अनंत सौंदर्य का समुद्र है। उस सार्वभौम प्रेमालंबन के सम्मुख मनुष्य का हृदय निराले प्रेम लोक में फूला फिरता है। अतः इन कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि वे अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। तुलसीदास जी के समान लोक संग्रह का भाव इनमें न था। समाज किधर जा रहा है इस बात की परवाह ये नहीं करते थे। यहाँ तक कि अपने भगवत प्रेम की पुष्टि के लिए जिस संगारमयी लोकोत्तर छटा और आत्मोत्सर्ग की अभिव्यंजना से इन्होंने जनता को रसोन्मत्त किया, उसका लौकिक स्थूल दृष्टि रखने वाले विषय वासनापूर्ण जीवों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसकी ओर उन्होंने ध्यान न दिया। जिस राधा और कृष्ण के प्रेम को इन भक्तों ने अपनी गूढ़ चरम भक्ति का व्यंजक बनाया, उसको लेकर आगे के कवियों ने श्रृंगार की उन्मादकारिणी उक्तियों से हिंदी काव्य को भर दिया। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सारंग शब्द को लेकर सूर ने कहीं जगह कूट पद कहे हैं। विद्यापति की पदावली में इसी प्रकार का एक कूट देखे। सारंग नयन बयन पुनि सारंग, सारंग तसु समधाने, सारंग ऊपर उगल 10 सारंग, केली करती मधुपाने।
पश्चिम हिंदी बोलने वाले सारे प्रदेशों में गीतों की ब्रजभाषा ब्रज ही थी। दिल्ली के आसपास भी गीत ब्रजभाषा में ही गाए जाते थे। ये हम खुसरो संवत 1340 के गीतों में दिखा आए हैं। कबीर संवत 1560 के प्रसंग में कहा जा चुका है कि उनकी साकी की भाषा तो सतकुड़ी थी, यानी कि कबीर की भाषा की साकी की भाषा तो सतकुड़ी थी, ये पहले पढ़ चुके हैं। पर पदों की भाषा काव्य में प्रचलित ब्रजभाषा है। एक पद तो कबीर और शूर दोनों की रचनाओं में भी तर्जों का जो मिलता है। ये कबीर ग्रंथावली का है जो एक जैसा है। हे हरि भजन को परवान, नीचे पावे उच्च पदवी बाजते निशाने, कबीर ग्रंथावली का है। अगला देखिए, ये सूरदास जी का है, सूरसागर का। हे हरि भजन को परमान, नीच पावे उच्च पदवी बाजते निशान, भजन को परताप ऐसो जल तरे पासान, अजामिल अरु बिल गणिका छड़े जात विमान, चलत तारे सकल मंडल चलत शशि हरुभान, भक्त ध्रुव को अटल पदवी राम को दीवान, निगम जाको सुजस गावत सुनत संत सुजान, सुर हरि की शरण आयो राखी ते भगवान। ये दोनों यानी कि कबीर ग्रंथावली, कबीर के और शूर के दोनों के पद एक जैसे मिलते हैं। कबीर की सबसे प्राचीन प्रति में भी यह पद मिलता है। इससे नहीं कहा जा सकता कि सूर की रचनाओं के भीतर ये कैसे पहुंच गया। राधा कृष्ण की प्रेम लीला के गीत सूर के पहले से चले आते थे। यह तो कहा ही जा चुका है कि बेजू बावरा एक प्रसिद्ध गवैया हो गया है जिसकी ख्याति तानसेन के पहले से देश में फैली हुई थी। उनका एक पद देखे, मुरली बजाए रिजाए लही मुख मोहन थे, गोपी रिजी रही रस तानत तो सो, शुद्ध बुद्ध सब विसराई, दुनि सुनि मन मोहे मगन बही देखत हरि आनंद, जीव जंतु पशु पंक्षी शुर नर मुनि मोहे हरे सबके प्राणन, बेजु बनवारी बंसी अदर धरी वृंदा वन चंद बस किए सुनत ही कानन। जिस प्रकार रामचरित के गान करने वाले कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। जो तन्मयता से इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती है, वह तन्मय कवियों में कहाँ, अन्य कवियों में कहाँ। हिंदी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ, इन्हीं की सरसता से उसका शोध सूखने न पाया। सूर की स्तुति में एक संस्कृत श्लोक के भाव को लेकर यह दोहा कहा गया है। इनके पंक्तियाँ प्रमुख है और कहाँ की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। और ये पद दोहा देखिए, उत्तम पदी कवि के गंग कविता को बलवीर, केशव अर्थ गंभीर को सुर तिन गुण धीर। इस प्रकार ये दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है। किंदो सूर को सर लगियो, किंदो सूर को पीर, किंदो सूर को पद लगियो, भेद्यो सकल शरीर। यद्यपि तुलसी के समान सूर का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं है कि उसमें जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो, पर जिस परिमित पुण्य भूमि में उनकी वाणी ने संचरण किया, उनका कोई कोना अछूता न छूटा। श्रृंगार की और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची, वहाँ तक और कोई किसी कवि की नहीं। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में बाल लीला की को इनकी देखा देखी बहुत अधिक विस्तार दिया, सही, पर उसमें बाल सुलभ भावों और चेष्टाओं की वह प्रचुरता नहीं आई, उसमें रूप वर्णन की प्रचुरता ही रही। बालक चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं। 2-4 चित्र देखें, ये सूरदास जी की प्रमुख पंक्तियां हैं। काय को आरी करत मेरे मोहन, यो तुम आंगन लोटी, जो मांगू सो देहु मनोहर, यही बात तेरी खोटी। सूरदास को ठाकुर टाडो हाथ लकुट लिए छोटी। अगली पंक्तियां हैं। सोबित कर नवनीत लिए, गुट रनु चलत रेनु तन मंडित, मुख ददी लेप किए, सिकवत चलन जसोदा मैया, अरब राय कर पानी गहावती, डगमगाए धरे पैया। पाउन करी दे तनक मैयो, आरी करे मन मोहन मेरो, अचल आनी गइयो, व्याकुल मतत मतनिया रीति, ददी बवे डरकी रहियो। बालकों के स्वाभाविक भाव की व्यंजना के न जाने कितने सुंदर पद भरे पड़े हैं। इस प्रधा का कैसा सुंदर भाव इस प्रसिद्ध पद्य में आया है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पीवत भई, ये अजहू है छोटी।
तू जो करती बल की बेनी त्यों है ये लांबी मोटी। इस प्रकार बालकों के शोभ के वचन देखिए। केलत में को काको गोसैया जाति पाति हम ते कचुनाही न बसत तुम्हारी छैया। अति अधिकार जनावती आते अधिक तुम्हारे है कचगैया। वात्सल्य के समानी श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं है। गोकुल के जब तक श्री कृष्ण रहे तब तक उनका सारा जीवन ही संयोग पक्ष है। दान लीला, माखन लीला, चीरहरण लीला, रास लीला आदि न जाने कितनी लीलाओं पर सहस्त्रों भरे पड़े हैं। राधा कृष्ण के प्रेम की प्रादुर्भाव में कैसी स्वाभाविक परिस्थितियों का चित्रण हुआ ये देखे। करी लइयो न्यारी हरी आपनी गैया नहीं न बसात लाल कछु तुम सो सबे ग्वाल इकठैया। देन दुहत अतिरही अतिरित बाड़ी एक दार दोहनी पहुँचावत। एक दार जह प्यारी टाडी मोहन करते धार चलती पहे मोहनी मुख अति ही चवि बाड़ी। सूरदास की पंक्तियां हैं। श्रृंगार के अंतर्गत भाव पक्ष और विभाव पक्ष दोनों के अत्यंत विस्तृत और अनूठे वर्णन इस सागर के भीतर लहरें मार रहे हैं। राधा कृष्ण के रूप वर्णन में ही सैकड़ों पद कहे गए हैं, जिसमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा आदि की प्रचुरता आग पर ही न जाने कितनी उक्तियां हैं। जैसे देखिरी हरि के चंचल नैन खंजन मीन मृगज चपलाई नहीं पटतर एक सेन। राजी बदल इंदी वर शतदल कमल कुशे सहे जाति। निसी मुद्रित प्रात ही वे बिगसत ए बिगसे दिन राति। अरुण असित सित जलक पलक पत्ती को भरने उपमाए। मानो सरस्वती गंग जमुनु मिल आंगन किन्यो आए। नैनों के प्रति उपालंबी कहीं कहीं बड़े मनोहर है। मेरे नैना बिरह की बेल बई सिंचत नैन नीर के सजनी मूल पतार गही। बिगसती लता सुबाए आपने चाया सगन बही। अब कैसे निर्वारु सजनी सब तन पसरी छई। आंख तो आंख कृष्ण की मुरली तक के प्रेम प्रभाव से गोपियों की ऐसी सजीवता दिखाई पड़ती है कि वे अपनी सारी प्रगल्भता उसे कोसने में खर्च कर देती है। मुरली तहु गोपाल ही बावती सुनरी सकी यद्यपि नंदन दही नाना भांति न चावती। रागत एक पाही टाडी करी अति अधिकार जनावती। आप उन्हें प्रोडी अदर सजा पर कर पल्लव सो पद पलुटावती। भ्रुकुटी कुटिल कोप नासा पुट हम पर कोपी कंपावती। कालिंदी के कुल पर शरद की चांदनी में होने वाले रास की शोभा का क्या कहना, जिसे देखने के लिए सारे देवता आकर इकट्ठे हो जाते थे। सूर्य ने एक न्यारे प्रेम लोक की आनंद छटा अपने बंद नेत्रों से देखी। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों का जो विरह सागर उमड़ा, उसमें मग्न होने पर तो फाटकों को वार पार नहीं मिलता। वियोग के जितने प्रकार की दशाएं हो सकती थी सबका समावेश उसके भीतर है। कभी तो गोपियों की संध्या होने पर ये स्मरण हो जाता है, हेई बेरिया बनते चली आवते दूर ही ते व भेनु अदर धरी बारंबार बजावते। कभी वे अपने उजड़े हुए नीरस जीवन के मेल न होने के कारण वृंदावन में हरे भरे पेड़ों को कोसती है। मधुबन तुम कत रहत टहरे विरह वियोग श्याम सुंदर के टाडे क्यों न जरे। तुम हो निर्लज लाज नहीं तुमको फिर सिर पुह दरे। ससा श्यार हो बन के फकेरू दिक दिक सबन करे। कौन काज टाडे रे वन में काहे न उकरी परे। परंपरा से चले आते हुए चंद्रोपालंब आदि सब विषयों का विधान सूर्य के वियोग वर्णन के भीतर है, कोई बात छूटी नहीं। सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। बाल लीला और प्रेम लीला दोनों के अंतर्गत कुछ दूर तक चलने वाले न जाने कितने छोटे छोटे मनोरंजक व्रतों की कल्पना सूर्य ने की। जीवन के एक क्षेत्र के भीतर कथा वस्तु की यह स्मरणीय कल्पना ध्यान देने योग्य है। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य परंपरा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही। उसमें केली विलास, रास, छेड़छाड़, मिलन की युक्तियां आदि बाहरी बातों का विशेष वर्णन है। प्रेम लीन हृदय की नाना अनुभूतियों की व्यंजना कम है। वियोग वर्णन
के कुछ संचारियों का समावेश मिलता है, पर वे रूढ़ और परंपरागत हैं। उनमें उद्भावना बहुत तोड़ी पाई जाती है। भ्रमर गीत के अंतर्गत अलबत्ता सूर ने आभ्यंतर पक्ष का भी विस्तृत उद्घाटन किया। प्रेम दशा के भीतर की न जाने कितनी मनोवृत्तियों की व्यंजना गोपियों के वचनों द्वारा होती है। सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वेदग्ध्यपूर्ण हंस भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता। उद्धव तो अपने निर्गुण ब्रह्म ज्ञान और योग कथा द्वारा गोपियों के प्रेम से विरत करना चाहते हैं, और गोपियां उन्हें कभी पेट भर बनाती हैं, कभी उनसे अपनी विवस्था और दीनता का निवेदन करती है। उद्धव के बहुत बकने पर वे कहती है, उदो तुम अपनो जतन करो, हित की कहत कुहित की लागे, किन बेकाज ररो, जाय करो उपचार आपनो, हम जो कहती है जी की, कछु कहत कछवे कहित, डारत दुनि देखित नहीं नीकी। इस भ्रमर गीत का महत्व एक बात से और बढ़ गया कि भक्त शिरोमणि सूर ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सगुण निर्गुण का ये प्रसंग सूर अपनी ओर से लाए हैं, जिससे संवाद में बहुत रोचकता आ गई है। भागवत के ये प्रसंग नहीं है। सूर के समय में निर्गुण संत संप्रदाय की बातें जोर शोर से चल रही थी। इसी उपयुक्त स्थल देखकर सूर ने इस प्रसंग का समावेश कर दिया। जब उद्धव बहुत सा वाग विस्तार करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश बराबर देते चले जाते हैं, तब गोपियां इस बीच में रोककर इस प्रकार पूछती है, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हस समझाए, सोह दे बुझती सांच न हासी। और कहती है कि चारों ओर भासती सगुण सता का निषेध करके क्यों व्यर्थ उसके अव्यक्त और अनिर्दिष्ट पक्ष को लेकर यूं ही बकबक करता है। सुनी कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत, सगुण सुमेरु प्रगट देखित तुम तृण की ओट दुरावत। उस निर्गुण और अव्यक्त का मानव हृदय के साथ कोई संबंध हो सकता है, ये तो बताओ। रेग न रूप वरन जाके नहीं ताको हमें बतावत, अपनी कहो दरस देसो को तुम कबू हो पावत। मुरली अदर धरत हैं सो पुनि, गोदुन बन बन चारत, नैन विशाल बोह बंकट, करी देखियो कबू निहारत। तृण त्रिभंग करी नटवर वपु धरी, पीताम्बर ते ही सोवत, सूर श्याम ज्यों देत हमें सुख, त्यों तुमको सोहूं मोहत। अंत में एक कहकर बात समाप्त करते कि तुम्हारे निर्गुण से तो हमें कृष्ण के अवगुणों में ही अधिक रस जान पड़ता है। उनो कर्म कियो मातुल बदी मदिरा मत प्रमाद, सूर श्याम एते अवगुण में निर्गुण ते अति स्वाद। आगे के प्रमुख कवि हैं तीसरे नंबर के नंददास। नंददास की बात करें ना तो ये सूरदास जी के प्राय समकालीन थे। उनकी गणना अष्टछाप में आती है। नंददास की गणना भी अष्टछाप के कवियों में आती है। इनका कविता काल सूरदास जी की मृत्यु के पीछे संवत 1625 में या उसके और आगे तक माना जा सकता है। इनका जीवन वृत्त पूरा और ठीक ठीक नहीं मिलता। नाभादास जी के भक्तमाल में इन पर छपे हैं, उसमें जीवन के संबंध में इतना ही है। चंद्रहास अग्रज सुहद परम प्रेम पद में पगे। इससे इतना ही सूचित होता है कि इनके भाई का नाम चंद्रहास था। इनके गोलोकवास के बहुत दिनों पीछे गोस्वामी विठलनाथ जी के पुत्र गोकुलनाथ जी के नाम से जो 252 वैष्णव की वार्ता लिखी गई, इनका थोड़ा सा व्रत दिया गया है। उनका उक्त वार्ता में नंददास जी की तुलसीदास जी के भाई कहे गए हैं। गोकुलनाथ जी का अभिप्राय प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास जी से है, और ये पूरी वार्ता पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि उसमें स्पष्ट लिखा है कि नंददास जी कृष्णोपासक होना राम के अनन्य भक्त उनके भाई तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने उलाना लिखकर भेजा कि ये वाक्य भी उसमें आया है। सो एक दिन नंददास जी के मन में ऐसी आई जैसे तुलसीदास जी ने रामायण भाषा करी हो, सो हम श्रीमद् भागवत भाषा करें। गोस्वामी जी का नंददास के साथ वृंदावन जाना और वहां तुलसी के मस्तक तब नभे धनुष बाण लेव हाथ वाली घटना भी उक्त वार्ता में ही लिखी गई है। पर गोस्वामी जी
का नंददास जी से कोई संबंध न था, ये बात पूर्णतः सिद्ध हो चुकी है। अतः उक्त वार्ता की बातों को, जो वास्तव में भक्तों की गौरव प्रचलित करने और वल्लभाचार्य जी की गद्दी की महिमा करने के लिए पीछे लिखी गई प्रमाण कोटि में नहीं ले सकते। उसी वार्ता में यह भी लिखा है कि द्वारका जाते हुए नंददास जी सिंधु नद ग्राम में एक रूपवती खतरानी पर आसक्त हो गए और वे उस स्त्री के घर के चारों ओर चक्कर लगाया करते थे। घर वाले हैरान होकर कुछ दिनों के लिए गोकुल चले गए, वहां भी वे जा पहुंचे। अंत में वहीं पर गोसाई विठल नाथ जी के सदुपदेश से इनका मोह छूटा और अनन्य भक्त हो गए। इस कथा में ऐतिहासिक तथ्य केवल इतना ही है कि उन्होंने गोसाई विठलनाथ जी से दीक्षा ली। ध्रुवदास जी ने भी अपनी भक्त नामावली में इनकी भक्ति की प्रशंसा के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखा। अष्टछाप में सूरदास जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में एक कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, प्रमुख पंक्तियां हैं कि और कवि गढ़िया और नंददास जड़िया किनके संबंध में, तो नंददास के संबंध में। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक राम पंचाध्यायी है। किनकी, तो नंददास की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी है, जो रोला छंदों में लिखी गई है। इसमें जैसा कि नाम से ही प्रकट है कि कृष्ण की रास लीला का अनुप्रासादी युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि सूर्य ने स्वाभाविक चलती भाषा का ही अधिक आश्रय लिया है, अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि की ओर प्रवृत्ति नहीं दिखाई है। पर नंददास जी में ये बातें पूर्ण रूप से पाई जाती है। रास पंचाध्यायी के अतिरिक्त उन्होंने पुस्तकें लिखी, भागवत दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, ये सभी पुस्तकें नंददास की है। सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, वीर मंजरी, नाम चिंता मणिमाला, अनेकार्थ नाम माला कोश, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, भ्रमर गीत और सुदामा चरित्र। 2 ग्रंथ इसके लिखे हुए और कहे जाते हैं। हितोपदेश और नासिकेत पुराण गद्य में 200 से ऊपर इनके पुटकल पद्य भी मिले हैं। जहां तक ज्ञात है इनकी 4 पुस्तकें ही अब तक प्रकाशित हुई है। रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत, अनेकार्थ मंजरी और अनेकार्थ नाम माला। इसमें रास पंचाध्यायी और भ्रमर गीत की ही प्रसिद्ध है, अतः उनसे कुछ अवतरण आगे दिए जाते हैं। इनके संबंध में प्रमुख पंक्तियां हैं। ताहि चिन्ह उड़राज उदित रसराज सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रिया जनु नागरी नायक। रास पंचाध्याय से है। आगे भ्रमर गीत से, कहन श्याम संदेश एक में तुम पे आयो, कहन श्याम संकेत कहु अवसर नहीं पायो। अगली है, जो उनके गुण होए वेद क्यों नेति बखाने, निर्गुण सगुण आत्मा रुचि ऊपर सुख साने। अगली है, जो उनके गुण नाही और गुण बहे कहाते, बीज बिना तरु जमे मोहि तुम कहो कहाते। अगले कवि है कृष्णदास, 4 नंबर के कवि है। कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित आचार्य शुक्ल की बुक से 4 नंबर के कवि कृष्णदास। ये भी वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप में थे। यद्यपि ये शूद्र थे, पर आचार्य जी बड़े कृपा पात्र और मंदिर के प्रधान मुखिया हो गए। 84 दर्शनों की वार्ता में इनका कुछ व्रत दिया हुआ है। एक बार गोसाई विठलनाथ जी से किसी बात पर प्रश्न होकर इन्होंने उनकी डोडी बंद कर दी। इस पर गोसाई विठलनाथ जी के कृपा पात्र महाराज बीरबल ने इन्हें कैद कर लिया। पीछे गोसाई जी इस बात से बड़े दुखी हुए और इनको कारागार से मुक्त करा के प्रधान के पद पर फिर जोकात्यो प्रतिष्ठित कर दिया। इन्होंने भी और सब कृष्ण भक्तों के समान राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर श्रृंगार रस के पद ही गाए हैं। जुगलमाल चरित्र नामक इनका एक छोटा सा ग्रंथ है। जुगलमान किसका है, तो कृष्णदास का है। छोटा सा ग्रंथ मिलता है। इसके अतिरिक्त इनके बनाए 2 ग्रंथ और है, एक तो भ्रमर गीत और एक परम प्रेम तत्व निरूपण। पुटकल पदों के संग्रह इधर उधर मिलते हैं। सूरदास और नंददास के सामने इनकी कविता साधारण कोटि की है। इनकी कुछ पद नीचे दिए गए जाते हैं। ये कृष्णदास से संबंधित पद्य हैं। तरणी तनिया तट आवत ही प्रात समय, कंदुक केलत देखियो अनंत को कदमा। अगली है, कंचन मणि मरकत रस ओपी, नंद सुवन के सगम सुकर अधिक विराजती गोपी।
हो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पे चली के, तिबुक चारी गड़ी ठटक्यो। सजल श्याम गन बरन लीन सबे, फिर चित अनंत न बटक्यो। कृष्णदास किए प्राण निछावर, ये तन जग सिर पटक्यो। अगले कवि हैं परमानंद दास। परमानंद दास की बात करें तो ये भी वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप में थे। ये संवत 1606 के आसपास वर्तमान थे। संवत 1606 के आसपास वर्तमान थे। इनका निवास स्थान कन्नौज था। इसी से ये कान्यकुब्ज अनुमान किए जाते हैं। अत्यंत तन्मयता के साथ बड़ी ही सरल कविता करते थे। कहते हैं कि इनके किसी एक पद को सुनकर आचार्य कई दिनों तक बदन की सुध भूल रहे। इनके पुटकल पद कृष्ण भक्तों के मुंह से प्राय सुनने में आते हैं। इनके 835 पद परमानंद सागर में है। जो 2 पद देखे ये परमानंद दास के प्रमुख पद है। कहा करो बैकुंठी जाए, ज नहीं नंद जहां न जसोदा, नहीं जहां गोप ग्वाल न गाय, ज नहीं जल जमुना को निर्मल, और नहीं कदमल की छाँव परमानंद, प्रभु चतुर ग्वालिनी ब्रज रज तजी मेरी जाए बलाए। अगली पंक्तियां है। राधेजू हारावली टूटी, उरज कमल दल माल, मरगजी बाम कपोल अलग लट छूटी। अगले कवि है कुंभन दास। कुंभन दास की बात करें तो ये भी अष्टछाप के कवि थे। परमानंद जी के ही समकालीन थे। ये पूरे विरक्त यानी कि कुंभन दास पूरे विरक्त और धन मान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे। एक बार अकबर बादशाह के बुलाने पर इन्हें फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा, जहां इनका बड़ा सम्मान हुआ, पर इसका इन्हें बराबर खेद ही रहा। जैसा कि इस पद्य में उन्होंने कहा कि संतन को कहाँ सीकरी शो काम, आवत मुख पहनिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनको करीबे परी सलाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिनु, और न सबे बेकाम। इनका कोई ग्रंथ न तो प्रसिद्ध है और न अब तक मिला है। फुटकल पद अवश्य मिलते हैं। विषय वही कृष्ण की बाल लीला और प्रेम लीला है। इनका विषय भी यानी कि कुंभन दास का विषय भी बाल लीला से संबंधित और प्रेम लीला से संबंधित है। तुम नीके दुही जानत गैया, जले कुंवर रसिक मन मन लागो तेरे पैया। तो इन पंक्ति को देख लीजिए। अगले कवि चतुर्भुज दास। ये कुंभन दास जी के पुत्र और गोसाई विठल नाथ जी के शिष्य थे। यानी कि चतुर्भुज दास की बात करें तो किसके पुत्र थे? कुंभन दास के पुत्र थे और गोसाई विठल नाथ जी के शिष्य थे। ये भी अष्टछाप के कवियों में है और इनकी भाषा चलती और सुव्यवस्थित है। इनके बनाए 3 ग्रंथ हैं। द्वादशेश चतुर्भुज दास के प्रमुख ग्रंथ हैं द्वादशेश, भक्ति प्रताप और हितजुको मंगल। द्वादशेश और भक्ति प्रताप तथा हितजुको मंगल। इनके अतिरिक्त पुटकल पद 2 के संग्रह भी इधर उधर पाए जाते हैं। एक पद नीचे दिया जाता है जैसे जशोदा कहाँ कहो हो तो बात, तुमरे शुद्ध के कर्तव्य पो मोपे कहत कहे नहीं जात। जशोदा कहाँ कहूँ हो बात, तुमरे शुद्ध के कर्तव्य मोपे कहत कहीं नहीं जात। बाजन पोरी डारी सब गोरश, ले माखन दिखात, जो बरजो तो आंख दिखावे रचहु नहीं सकात, और अटिपटी कर लो बरनो चुबत पानी सोगात। दास चतुर्भुज गिरधर गुण को कहती कहती सगुचात। अगले कवि चीत स्वामी। विठल नाथ जी के शिष्य और अष्टछाप के अंतर्गत थे। ये भी पहले ये मथुरा के एक सुसंपन्न पंडा थे और राजा बीरबल ऐसे लोग जिनके जजमान थे। पंडा होने के कारण ये पहले बड़े अक्कड़ और दंड थे। पीछे गोस्वामी विठल नाथ जी की दीक्षा लेकर परम शांत भक्त हो गए। श्री कृष्ण गुणानुवाद करने लगे। इनकी रचनाओं का समय संवत 1612 के इधर मान सकते हैं। इनके पुटकल पद ही लोगों के मुंह से सुने जाते हैं या इधर उधर संग्रहित मिलते हैं। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रज भूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी अच्छी पाई जाती है। ये विधना तोसो अचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजो यहीं ब्रज बसी। वो ये चीत स्वामी के पद्य है। पद इन्हीं का है। अष्टछाप और कवियों की सी मधुरता और सरसता इनके पदों में भी पाई जाती है। अगले कवि है गोविंद स्वामी। ये अत्रि के रहने वाले सनाड्य ब्राह्मण थे जो विरक्त की भांति
आकर महावन में रहने लगे। पीछे गोस्वामी विठल नाथ जी के शिष्य हुए, जिन्होंने इनके रचे पदों से प्रश्न होकर इन्हें अष्टछाप में लिखा। ये गोवर्धन पर्वत पर रहते थे और उनके पास ही इन्होंने कदम्बों का एक अच्छा उपवन लगाया था, जो अब तक गोविंद स्वामी की कदम कंद भंगटी कहलाता है, यानी कि कंद भंगटी कहलाता है। इनका रचनाकाल संवत 1600 से और 1625 के भीतर माना जा सकता है। कवि होने के अतिरिक्त पक्के गवैये थे। तानसेन कभी कभी इनका गाना सुनने के लिए आया करते थे। इनका बनाया एक पद दिया जाता है। प्रात समय उठी जशुमती जननी गिरिधर सुत को उबटनी हुई हवावती, करी श्रृंगार बसन भूषण सजी। प्रात समय उठी जशुमती जननी गिरिधर सुत को उबटनी हवावती, करी श्रृंगार बसन भूषण सजी फूलन रची भाग बनावती। छूटे बंद बाग अति शोभित, बीच बीच चोहु अरगज्जा लावती, सूतन लाल पुंद ना शोभित, आजू के छवि कछु कहत न आवती। विविध कुसुम की माला और दर श्री कर मुरली बेत गवावती, ले दर्पण देके श्री मुख को गोविंद प्रभु चरणी सिर नावती। गोविंद स्वामी की पंक्तियां है। अगले कवि है हित हरिवंश। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश का जन्म संवत 1559 में मथुरा से 4 मील दक्षिण बादगांव में हुआ था। राधा वल्लभी संप्रदाय के पंडित गोपाल प्रसाद शर्मा ने इनका जन्म संवत 1530 माना है, जो सब घटनाओं पर विचार करने से ठीक नहीं जान पड़ता। और नरेश महाराज मधुकर साहा के राजगुरु श्री हरि राम व्यास जी संवत 1622 के लगभग आपके शिष्य हुए थे। हित हरिवंश जी गौड़ ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम केशव दास मिश्र और माता का नाम तारावती था। हित हरिवंश की पिता का नाम की बात करें तो केशव दास था और माता का नाम क्या था, तो तारावती। हित हरिवंश की माता का नाम तारावती। कहते हैं कि हित हरिवंश जी पहले माधव अनुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। पीछे इन्हें स्वप्न में राधिका जी ने मंत्र दिया और इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय चलाया। अतः हित संप्रदाय के माधव संप्रदाय के अंतर्गत मान सकते हैं। हित हरिवंश जी के 4 पुत्र और एक कन्या हुई। पुत्रों के नाम है वनचंद्र, कृष्णचंद्र, गोपीनाथ और मोहन लाल थे। गोसाई जी ने संवत 1582 में श्री राधा वल्लभ जी की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की और वहीं विरक्त भाव से रहने लगे। हित हरिवंश की बात करें तो ये संस्कृत के अच्छे विद्वान और भाषा काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। 170 श्लोकों का राधा सुधा निधि आप ही की रचा कहा जाता है। ब्रजभाषा की रचना आपकी यद्यपि बहुत विस्तृत नहीं है, तथापि ये बड़ी सरस और हृदयग्राहिणी है। आपके पदों का संग्रह हित 84 के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि उसमें 84 पद हैं। प्रेमदास की लिखी इस ग्रंथ की बहुत बड़ी टीका 500 पृष्ठों की ब्रजभाषा गद्य में है। इनके द्वारा ब्रजभाषा की काव्यश्री के प्रसार में बड़ी सहायता पहुंची है। इनके कई शिष्य अच्छे कवि हुए। हरिराम व्यास ने इनके गोलोकवास पर बड़े चुभते पद कहे। सेवक जी ध्रुवदास आदि इनके शिष्य बड़ी सुंदर रचना कर गए। अपनी रचना की मधुरता के कारण हित हरिवंश जी श्री कृष्ण के वंश के अवतार कहे जाते हैं। इनका रचनाकाल संवत 1600 से संवत 1640 तक माना जाता है। हित 84 के अतिरिक्त इनकी पुटकल बानी भी मिलती है, जिसमें सिद्धांत संबंधी पद है। इनके हित 84 पर लोकनाथ कवि ने एक टीका लिखी है। वृंदावन में इनकी स्तुति और वंदना में हित जी सहस्त्रनामावली और चतुर्बुदास ने हित जू को मंगल लिखा है। इसी प्रकार हित परमानंद जी और ब्रज जीवन दास ने इनकी जन्म बधाइयां लिखी है। हित हरिवंश की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं, जिनसे इनकी वर्णन प्रचुरता का परिचय मिलता है। सिद्धांत संबंधी कुछ फुटकर पदों से, जैसे रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तिन छिए। ये इनकी प्रमुख पंक्तियां हैं, देख लीजिए। अगले कवि हैं 11 नंबर के गदाधर भट्ट। ये दक्षिणी ब्राह्मण थे। गदाधर भट्ट की बात करें ना तो ये दक्षिणी ब्राह्मण थे। इनके जन्म संवत आदि का ठीक पता नहीं है, पर यह बात प्रसिद्ध है कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। इनका समर्थन भक्त माल की इन पंक्तियों में से भी होता है।
ये गदाधर भट्ट से संबंधित पंक्तियां हैं। भागवत सुधा बर के बदन काहू को नाई दुखत, गुण निकर गदाधर भट्ट अति सबहिन को लागे सुखद। श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव संवत 1542 में और गोलोक वास 1584 ईस्वी में माना जाता है। अतः संवत 1584 के भीतर ही अपने श्री महाप्रभु से दीक्षा ली होगी। महाप्रभु के जिन चह विद्वान शिष्यों ने गौड़ीय संप्रदाय के मूल संस्कृत ग्रंथों की रचना की थी, उनमें जीव गोस्वामी जी भी थे। ये वृंदावन में रहते थे और एक दिन दो साधुओं ने जीव गोस्वामी के सामने गदाधर भट्ट जी का ये पद सुनाया। सकी हो श्याम रंग रंगी, दे की बिकाए गई, अब वह मूर्ति शूरत माही पगी। इस पद को सुनकर जीव गोस्वामी जी भट्ट के पास श्लोक लिख भेजा। श्लोक अनराधे राधा पदाम्ब भोज युग्म आश्रिते वृंदाटवी तद पदांगम, यानी कि ये श्लोक पढ़कर भट्ट जी मूर्छित हो गए और फिर शुद्ध आने पर सीधे वृंदावन में जाकर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए। इस वृतांत को यदि ठीक माने तो इनकी रचनाओं का आरंभ 1580 के आसपास मानना पड़ता है। अतः संवत 1600 के पीछे इस हिसाब से इनकी रचना का प्रादुर्भाव सूरदास जी की रचना काल के साथ साथ अथवा उससे भी कुछ पहले से ही मानना होगा। संस्कृत के चूड़ार पंडित होने के कारण शब्दों पर इनका बहुत विस्तृत अधिकार था। इनका पद विन्यास बहुत ही सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी के समान। इन्होंने संस्कृत पदों के अतिरिक्त संस्कृत गर्भित भाषा कविता भी की। नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। जयति श्री राधिके शकल सुख साधिके, तरुणी मणि नित्य नव तन किशोरी। तो पंक्ति को देख लीजिए। अगली कवियत्री है मीराबाई। ये मेड़तिया के राठौड़ रत्न सिंह की पुत्री थी, यानी कि कहाँ की थी तो मेड़तिया के राठौड़ रत्न सिंह की पुत्री थी मीराबाई। दूधा जी की पोत्री और जोधपुर के बसाने वाले प्रसिद्ध राव जोधा जी की परपोत्री थी। इनका जन्म संवत 1533 में चौकड़ी नामक के एक गांव में हुआ और विवाह उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज जी के साथ हुआ। ये आरंभ से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। विवाह के उपरांत थोड़े दिनों में इनके पति का परलोकवास हो गया। ये प्राय मंदिर में जाकर उपस्थित भक्तों और संतों के बीच श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने आनंद मग्न होकर नाचती और गाती थी। कहते हैं कि इनके इस राजकुल विरुद्ध आचरण से इनके स्वजन लोक निंदा के भय से रुष्ट रहा करते थे। यहाँ तक कहा जाता है कि इन्हें कई बार विष देने का प्रयत्न किया गया, पर भगवत कृपा से विष का कोई प्रभाव इन पर न हुआ। घर वालों के व्यवहार से खिन्न होकर ये द्वारका और वृंदावन के मंदिरों में घूम घूम कर भजन सुनाया करती थी। जहां जाती वहां इनका देवियों का सा सम्मान होता। ऐसा प्रसिद्ध है कि घर वालों से तंग आकर इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को ये पद लिख करके भेजा था। ये गोस्वामी जी को लिखकर पद भेजा था कि स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गुसाई, बार ही बार प्रणाम करहूं अब हरहूं शोक समुदायी। घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई, साधु संग अरु भजन करत मोहि देत कलेश महाई। मेरे मात पिता के सम हो हरि भक्तन सुखदाई, हमको कहाँ उचित करीबो हे सो लिखे समुझाए। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका का ये पद लिख करके इनको मीराबाई को भेजा था। जाके प्रिय न राम वेदेही, जाके प्रिय न राम वेदेही, सो नर तजी कोटि बेरी शम यद्यपि परम स्नेही, नाते सबे राम के मनिहत सुहदसु, सेव्य जहां लो अजन कहाँ, आकी तो फूटे बहुतक कहूं कहाँ लो। पर मीराबाई जी की मृत्यु द्वारका में संवत 1603 में हो चुकी थी। अतः ये जनश्रुति किसी की कल्पना के आधार पर चल पड़ी, किसी कल्पना के आधार पर है। मीराबाई की उपासना मादेव भाव की थी, अर्थात वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थी। पहले कहा जा चुका है कि इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है। इसी ढंग की उपासना का प्रचार सूफी भी कर रहे थे, अतः इनका संस्कार भी इन्हीं पर अवश्य कुछ पड़ा। जब लोग इन्हें खुले मैदान मंदिरों में पुरुषों के सामने जाने से मना करते थे, तब वे कहती कि कृष्ण के अतिरिक्त और पुरुष हैं कौन जिनके सामने लज्जा करूं।
मीराबाई का नाम भारत के प्रधान भक्तों में है और इनका गुणगान नाभाजी, दुर्गादास, व्यास जी, मलुकदास आदि सब भक्तों ने किया। इनके पद कुछ तो राजस्थान मिश्रित भाषा के और कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में, पर सब में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। इनके बनाए 4 ग्रंथ कहे जाते हैं। नरसिंह जी को मायरा, यानी कि नरसिंह जी का मायरा मीरा जी के ग्रंथ है। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद को टीका, राग गोविंद और राग सोरठ। इनके 2 पद नीचे दिए गए हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने रसाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल मीरा की पंक्तियां हैं। अगली पंक्तियां हैं। मन रे परसी हरि के चरण, सुबह शीतल कमल कोमल, त्रिवद ज्वाला हरण। अगले कवि है कृष्ण भक्ति शाखा के अगले कवि है स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास की बात करें तो ये महात्मा वृंदावन के निम्बार्क मतांतर्गत ठट्टी संप्रदाय के संस्थापक और अकबर के समय में एक सिद्ध भक्त और संगीत कला कोविद माने जाते हैं। कविता काल 1600 से 1617 ठहरता है इनका। प्रसिद्ध गायनाचार्य तानसेन का गुरुवत सम्मान करते थे। ये प्रसिद्ध है कि अकबर बादशाह साधु के वेश में तानसेन के साथ इनका गाना सुनने के लिए गया। कहते हैं कि तानसेन इनके सामने गाने लगे और उन्होंने जानबूझकर गाने में कुछ भूल कर दी। इस पर स्वामी हरिदास जी ने उसे गाने को शुद्ध करके गाया। इस उक्ति से अकबर को इनका गाना सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पीछे अकबर के बहुत कुछ पूजा चढ़ानी चाहिए, पर इन्होंने स्वीकृत न की। इनका जन्म संवत आदि कुछ ज्ञात नहीं है, पर इतना निश्चित है कि ये सनाड्य ब्राह्मण थे। जैसा कि सहचरी सरनदास जी ने, जो इनकी शिष्य परंपरा में थे, लिखा है कि वृंदावन से उठकर स्वामी हरिदास जी कुछ दिन निधुवन में रहे और इनके पद कठिन राग रागनियों में गाने योग्य हैं। पढ़ने में कुछ उबड़ खाबड़ लगते हैं। पद विन्यास भी और कवियों के समान सर्वत्र मधुर और कोमल नहीं है, पर भाव उत्कृष्ट है। इनके पदों के 3-4 संग्रह हरिदास जी के ग्रंथ, स्वामी हरिदास जी के पद, हरिदास जी की वाणी आदि नामों से मिलते हैं। एक पद देखें। ज्यों ही तुम राकत हो, त्यों ही रही मत हो हे हरि, और अरपचे पाए धरो, सुतो कहो कौन के पेड़ भरी, जद भी हो अपनों भाइयों की हो, चाहूं कैसे करी सको, जो तुम राख्यो पकड़ी, कहे हरिदास पिंजरा के जनावर, लो तरप राय रहियो उड़बे को कितहु करी। ये हरिदास जी की पंक्तियां हैं। अगले कवि है सूरदास मदन मोहन। सूरदास मदन मोहन ये अकबर के समय में संडीले के अमीन थे। जाति के ब्राह्मण और घोड़े संप्रदाय के वैष्णव थे। ये जो कुछ पास में आता प्राय सब साधुओं की सेवा में लगा दिया करते थे। कहते हैं कि एक बार संडीले तहसील की मालगुजारी में कई लाख रुपए सरकारी खजाने में आए थे। इन्होंने सब का सब साधुओं को खिला पिला दिया और शाही खजाने में कंकड़ पत्थरों से भरे संदूक भेज दिए, जिनके भीतर कागज के चिट्ठे लिखकर रख दिए। 13 लाख संडीले आए, सब साधु मिल गट गए। सूरदास मदन मोहन आधी रात ही सटके और आधी रात को उठकर कहीं भाग गए। बादशाह ने इनका अपराध क्षमा करके इन्हें फिर बुलाया, पर ये विरक्त होकर वृंदावन में रहने लगे। इनकी कविता इतनी सरस होती थी कि इनके बनाए बहुत से पद सूर सागर में मिल गए। इनकी कोई पुस्तक प्रसिद्ध नहीं, पर फुटकल पद लोगों के पास मिलते हैं। इनका रचनाकाल संवत 1590 और 1600 के बीच अनुमान किया जाता है। इनके 2 पद नीचे दिए जाते हैं। सूरदास के मदन मोहन के प्रमुख पद हैं, इनको देख लीजिए। मधु के मतवारे श्याम को लो प्यारो प्यारे पल के, शीश मुकुट लटा छुटी और छुटी अलगे। अगला है नवल किशोर नवल नागरिया, अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर, श्याम भुजा अपने उर दरिया। अगले कवि है श्री भट्ट। ये निम्बार्क संप्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान केशव काश्मीरी के प्रधान शिष्य थे। इनका जन्म संवत 1595 में अनुमान किया जाता है, अतः इनका कविता काल संवत 1625 या उसके कुछ आगे तक माना जा सकता है। इनकी कविता सीधी सादी और चलती भाषा में पद भी प्राय छोटे छोटे हैं। इनकी कृति भी अधिक विस्तृत नहीं है, पर युगल शतक नाम से इनका 100 पदों का एक ग्रंथ कृष्ण भक्तों में बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। युगल शतक के अतिरिक्त इनकी एक छोटी सी पुस्तक आदि बानी भी मिलती है। ऐसा प्रसिद्ध है कि जब ये तन्मय होकर अपने पद
गाने लगते हैं, तब कभी कभी उस पद में ध्यान अनुरूप इन्हें भगवान की झलक प्रत्यक्ष मिल जाती है। एक बार ये मल्हार गा रहे थे, बीजत कब देखूं इन नैना, श्याम जू की सुरंग चुनरी, मोहन की उपरेना। तो इनकी पंक्तियां, इनको देख लीजिए। अगले कवि है व्यास जी। इनका पूरा नाम हरिराम व्यास था और ये ओरछा के रहने वाले सनाड्य शुक्ल ब्राह्मण थे। ओरछा नरेश मधुकर साहा के ये राजगुरु थे। पहले ये गौड़ संप्रदाय के वैष्णव थे, पीछे हित हरिवंश जी के शिष्य होकर राधा वल्लभी हो गए। इनका काल संवत 1620 के आसपास है। पहले संस्कृत शास्त्रार्थी पंडित थे और सदा शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार रहते थे। एक बार वृंदावन में जाकर गोस्वामी हित हरिवंश जी के शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। गोसाई जी ने नम्र भाव से ये पद कहा, ये जो एक मन बहुत टोर करी, कहीं कोने सच पायु, जहाँ तहाँ विपत्ति जार जुवती, जो प्रगट पिंगला गायु। व्यास जी के पद्य हैं। इस पद को सुनकर व्यास जी चेत हो गए, यानी कि हितवर्ण हरिवंश के शास्त्रार्थ करे तो हितवर्ण हरिवंश के पद्य हैं। और फिर इन पद्यों को सुन करके व्यास जी चेत हो गए, हितवंश के अनन्य भक्त हो गए और उनकी मृत्यु पर उन्होंने इस प्रकार अपना शोक प्रकट किया। हुतो रस रसिकनी को आधार, बिन हर बस ही सरस रीति को, कांपे चले है भार। जब हरिवंश जी दीक्षा लेकर व्यास जी वृंदावन में रह गए, तब महाराज मधु शाह इन्हें ओरछा ले जाने के लिए आए, पर ये वृंदावन छोड़कर ना गए और अधीर होकर इन्होंने ये पद कहा, वृंदावन के रुख हमारे माता पिता श्रुत बंध है, गुरु गोविंद साधु गति मति, फल फूलन की गंध। तो इन पंक्तियों को देख लीजिए। इनकी रचना परिमाण में भी बहुत विस्तृत है और विषय वेद के विचार से भी अधिकांश कृष्ण भक्तों की अपेक्षा व्यापक है। ये श्री कृष्ण की बाल लीला और श्रृंगार लीला में लीन रहने पर भी बीच बीच में संसार की दृष्टि डाला करते थे। इन्होंने तुलसीदास जी के समान खलो फाकुंडियो आदि का भी स्मरण किया और रसकान के अतिरिक्त तत्व निरूपण में भी प्रवृत्त हुए हैं। प्रेम को इन्होंने शरीर व्यापार से अलग अथन और अर्थात मानसिक या आध्यात्मिक वस्तु कहा है। ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों पर बहुत से पद और शाखा इनकी मिलती हैं। इन्होंने एक रास पंचाध्याय भी लिखी। किसने? तो व्यास जी ने एक रास पंचाध्याय भी लिखी, जिसे लोगों ने भूल से सूर सागर में मिला लिया। इनकी रचना के थोड़े से उदाहरण दिए गए हैं। आज कछ कुंजन में बरसारी, बादल दल के देखी, सकीरी चमकती है चपलासी। तो इनकी पंक्तियां ये इनकी व्यास जी की। अगले कवि है रसखान। रसखान की बात करें तो ये दिल्ली के एक पठान सरदार थे। इन्होंने प्रेम वाटिका में अपने को शाही खानदान का कहा है। इनकी पंक्ति, देखी गदर हित साई भी, दिल्ली नगर स्मशान, चिन्ह ही बादशाह वंश की टसक चाड़ी रसखान। संभव है ये पठान बादशाहों की कुल परंपरा से इनका संबंध रहा हो। ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विठलनाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। 252 वैष्णव की वार्ता में इनका वृतांत आया है। उक्त वार्ता के अनुसार ये पहले एक बनिए के लड़के पर आसक्त थे। एक दिन इन्होंने किसी को कहते हुए सुना कि भगवान से ऐसा प्रेम करना चाहिए जैसे रसखान का उस बनिए के लड़के पर है। इस बात से ये मर्माहत होकर श्री नाबा जी को ढूंढते ढूंढते गोकुल आए और वहां गोसाई विठलनाथ जी से दीक्षा ली। यही आख्यायिका एक दूसरे रूप में भी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जिस स्त्री पर ये आसक्त थे वो बहुत ही मानवती थी और इनका अनादर किया करती थी। एक दिन ये श्रीमद् भागवत का पाठ तर्जुमा पढ़ रहे थे। उसमें गोपियों के अनन्य और अलौकिक प्रेम को पढ़ इन्हें ध्यान हुआ कि उसी में क्यों न मन लगाया जाए जिस पर इतनी गोपियां मरती हैं। इसी बात पर ये वृंदावन चले आए और प्रेम वाटिका के इस दोए का संकेत लोग इतनी घटना की ओर बताते हैं। तो ही मान्यत्य हो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की जब ही लखी बहे मिया रसखान। इन प्रवादों से कम इतना अवश्य सूचित होता है कि आरंभ से ये बड़े प्रेमी जीव थे। वही प्रेम अत्यंत गूढ़ भगवत भक्ति में परिणित हुआ। प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार इनके सवैयों में निकले कि जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी कवित सवैयों को ही रसखान कहने लगे, जैसा कोई रसखान सुनाओ। इनकी भाषा बहुत चलती, सरल और शब्दाडंबर मुक्त होती थी।
शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद जी की रचनाओं में है वे अन्यत्र दुर्लभ है। इनका रचना काल संवत 1640 के उपरांत ही माना जा सकता है, क्योंकि गोसाई विठलनाथ जी को गोलोकवास संवत 1643 में हुआ था। प्रेम वाटिका का रचना काल संवत 1671 है। अतः उनके शिष्य होने के उपरांत ही इनकी मधुर वाणी स्फुरित हुई होगी। इनकी कृति परिमाण में तो बहुत अधिक नहीं है, पर जो है वो प्रेमियों के मर्म को स्पर्श करने वाली है। इनकी दो छोटी छोटी पुस्तकें अब तक प्रकाशित हुई है, प्रेम वाटिका जिसमें दो हैं और सुजान रसखान। कवि सवई और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर के कवि सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की। ब्रजभूमि के सच्चे प्रेम से परिपूर्ण ये दो सवई अत्यंत प्रसिद्ध है। इनकी रसकान की प्रमुख पंक्तियां हैं कि मानुष हो तो वही रसकान बसो संग गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसूं मेरो चरो नित नंद की देनु मजारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि क्षण पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालंदी कुल कदम की धारन। अगली पंक्तियां हैं इनकी रसकान की। या लृकुटी हरु कामरिया पर राज तिमुपुर को तजिडारो, आटम सिद्धि नहु निधि के सुख नंद की गाय चराय विशारो, नैनन सो रसकान सबे ब्रज के बन भाग चढ़ाग निहारो, केतक ही कल दोत के धाम करेल के कुंजन ऊपर बारो। अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जान पाई। बीच बीच में भावों की बड़ी सुंदर व्यंजना है। लीला पक्ष को लेकर इन्होंने बड़ी रंजन कारणी रचनाएं की। भगवान प्रेम के वशीभूत हैं, जहाँ प्रेम है वहीं प्रिय है। इस बात को रसकानियों कहते हैं कि ब्रह्म में ढूंढो पुरानन गानन, वेदरिया चुनी चौगुनी चायन, देखियो सुनियो कबू न कहूँ, वह कैसे स्वरूप और कैसे सुबाहन। पंक्तियों को देख लीजिए। मोर पंखा सिर ऊपर राखियो गुंज की माल गले पहिरोगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोदन वालन संग फिरोगी। अगली पंक्तियां प्रेम वाटिका से। जेहि बिनु जाए कछहु नहीं जानियो जात विशेष, सोई प्रेम जेहि जान के रही न जात कछु शेष, प्रेम पास सो पसी मरी सोई जिए सदाही, प्रेम मरम जाने बिना मरी को जीवत नाही। आगे के प्रमुख कवि है ध्रुवदास। ये श्री हित हरिवंश के शिष्य स्वप्न में हुए थे। इसके अतिरिक्त इनका कुछ जीवन वृत्त नहीं प्राप्त हुआ। ये अधिकतर वृंदावन में ही रहा करते थे और इनकी रचना बहुत ही विस्तृत है। इन्होंने पदों के अतिरिक्त दोहे, चौपाई, कवि सवैये आदि अनेक छंदों में भक्ति और प्रेम तत्व का वर्णन किया। छोटे मोटे सब मिलाकर इनके 40 ग्रंथ लगभग मिले हैं। 40 ग्रंथ हैं इनके नाम हैं वृंदावन सत, सिंहार, श्रृंगार सत, रस रत्नावली, नेह मंजरी, रस्य मंजरी, सुख मंजरी, रति मंजरी, वन विहार, रंग विहार, रस विहार, आनंद दशा विनोद, रंग विनोद, नरति विलास, रघु उल्लास, मान रस लीला, रहस लता, प्रेम लता, प्रेमावली, भजन कुंडलियां, भक्त नामावली, मन सिंगार, भजन सत, प्रीति चौनी, रस मुक्तावली, बामन, व्रत पुराण की भाषा, सभा मंडली, रसानंद लीला और सिद्धांत विचार, रस हीरा, वलिहित सिंगार लीला, ब्रज लीला, आनंद लता, अनुराग लता, जीव दशा और वेग लीला, दान लीला, ब्यावलू इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किनकी? तो ध्रुवदास की। नाभादास जी के भक्तमाल के अनुकरण पर इन्होंने भक्त नामावली लिखी। किन्होंने? ध्रुवदास ने भक्तमाल के अनुकरण पर इन्होंने भक्त नामावली लिखी और जिसमें अपने समय तक के भक्तों का उल्लेख किया है। इनकी कई पुस्तकों में संवत दिए हैं, जैसे सभा मंडली में 1681, वृंदावन सत में 1686 और रसमंजरी में 1698। इनका रचनाकाल संवत 1660 से 1700 ईस्वी तक माना जा सकता है। इनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं। सिंगार सत से संबंधित है। रूप जल उठत तरंग है कटाचन के, अंग अंग भोरन की अति गहराई है। अगली पंक्तियां जो नेह मंजरी से हैं। प्रेम बात कछु कहीं नहीं जाई, उल्टी चाल तहाँ सब भाई, प्रेम बात सुनी बोर होई, जहाँ सयाने रहे नहीं कोई। अगली है भजन सत से। बहु बीती तोरी रही, सोंग बीती जाए, हित ध्रुवी बेग विचारी के बंसी वृंदावन आए।
सकल सार को सार वजन तू करी रस प्रीति, रे मन सोच विचार रही तोरी बहुबीती। कृष्णोपासक भक्त कवियों की परंपरा अब यही समाप्त की जाती है, पर इसका अभिप्राय ये नहीं है कि ऐसे भक्त कवि आगे और नहीं हुए। कृष्णगढ़ नरेश महाराज, नागरीदास जी, अलबेली अली जी और चाचा हित वृंदावन दास जी, भगवत रसिक आदि अनेक पहुंचे हुए भक्त बराबर होते गए, जिन्होंने बड़ी सुंदर रचनाएं की। पर पूर्वोक्त काल के भीतर ऐसे भक्त कवियों की जितनी प्रचुरता रही उतनी आगे चलकर नहीं, वे कुछ अधिक अंतर देकर हुए हैं। ये कृष्ण भक्त कवि हमारे साहित्य में प्रेम माधुरी का जो सुधा स्रोत बहा गए हैं, उसके प्रभाव से हमारे काव्य क्षेत्र में सरसता और प्रफुल्लता बराबर बनी रहेगी। सुखवाद की छाया आकर भी टिकने न पाएगी। इन भक्तों का हमारे साहित्य में बड़ा भारी उपकार है। तो ये था कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित टॉपिक, जिसमें हमने कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत शुक्ल जी के अनुसार साहित्यकारों की चर्चा की है, जिसमें श्री वल्लभाचार्य जी, सूरदास जी, नंददास जी, कृष्णदास जी, परमानंद दास जी, कुंभन दास, चतुर्बुदास, चीत स्वामी, गोविंद स्वामी, हित हरिवंश और गद्दर भट्ट, मीराबाई, स्वामी हरिदास जी, सूरदास, मनमोहन, श्री भट्ट व्यास जी इत्यादि, और सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्बुदास, चीत स्वामी और गीत स्वामी अष्टछाप के कवि भी हमने इसके अंतर्गत पढ़े हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें कि वीडियो कैसा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।